हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको ये बांधनी का मैंने ड्रेस मटेरियल लिया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रिंकल पैंट एंड टॉप की कटिंग बताऊंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए हमने ये टॉप की रिंकल पैंट की कटिंग में जो है वो बताऊंगी, तो उसके मेजरमेंट्स दिखाऊंगी। और टॉप की कटिंग के लिए मैंने एक पार्ट बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए रिंकल पैंट की मेजरमेंट देख लेते हैं। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर ये तो कुर्ती की हो गई, नीचे देखिए हिप हमारी 40 है। उसके बाद नी की लेंथ जो रहेगी हमारी 22 रहेगी। नी का राउंड जो रहेगा मतलब घुटनों का वो 19 रहेगा। बॉटम हमारा 10 इंच और जो हमारा क्रॉच पॉइंट रहेगा वो हमारा 14 इंच पर रहेगा। तो इस तरह से इतनी ही मेजरमेंट हमें चाहिए। टोटल लंबाई की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें रिंकल होने वाले होते हैं। तो लंबाई आप जितनी लेंगे तो उतनी रिंकल हमारी जो है वो ज़्यादा बैठेगी नीचे की तरफ से। तो इस तरह से मैंने कपड़े को 2 फोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से। फिर मैं उसे इस तरह से क्रॉस में डाल दूँगी, जैसे हम किसी इस तरह से देख सकते हैं आप पूरे वीडियो में। ये पूरा मैं 2 फोल्ड किया है मैंने कपड़े को। उसके बाद में इस तरह से आपको ट्रायंगल शेप में कपड़े को फोल्ड किया है, या आप देखिए यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया है और ये वाला पॉइंट जो है वो मैं कट कर लूँगी, ताकि हमें ऊपर की तरफ जब कोई कपड़ा अटैच करना हो एक्स्ट्रा वाला या मार्किंग करनी हो तो हमें आसानी से वो मार्किंग हो जाए। उसके बाद देखिए हम यहाँ से ऊपर की तरफ 6 इंच का गैप छोड़ेंगे, क्योंकि 6 इंच के हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ 6 इंच छोड़कर नीचे 14 जहाँ पर आता है, मतलब कि 14 इंच जहाँ पर आता है वहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे जो कि हमारा क्रॉच पॉइंट रहेगा। तो ऊपर की तरफ तो 6 इंच हमने छोड़ दिया है और यहाँ पर 14 इंच और उसमें प्लस 1 इंच ऐड कर 15 इंच पर मैंने एक क्रॉच पॉइंट लगा दिया। उसके बाद हमें हिप लेना है। तो हिप हमारी जैसे देख सकते हैं आप 14 है, तो 14 का 1/4 हो गया ½ इंच। तो उसमें हमें प्लस 10 इंच ऐड करना है, मतलब कि 50 हमारी टोटल हिप हो गई। तो 50 का 1/4 हो गया 12½ इंच, मतलब कि 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पर मैंने लगा दिया मार्क यहाँ पर। वो मैंने 10 इंच इसलिए लिया है क्योंकि रिंकल पैंट में ज़्यादातर मतलब प्लेट्स नहीं होती है, फिर भी 1-2-4 प्लेट जो है वो हम डालेंगे ताकि हमें बैठने में उठने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ तक कि हमारी टोटल लेंथ जो है वो 15 हो गई। अब हमने नी का लेंथ लगाया जो कि 22 इंच पर था। यहाँ से नी का राउंड लेंगे। तो नी का राउंड जो था हमारा 19 था, तो उसका भी हमने यहाँ पर मतलब कि उसका 1½ लिया है, यहाँ पर 1/4 नहीं लिया है। तो 19 का ½ हमने यहाँ पर लिया और इस तरह से ये वाला पॉइंट जो है वो इस तरह से क्रॉस में ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से नीचे बॉटम की तरफ सीधे ऐसे ही जो है वो हम क्रॉस में ले लेंगे, जहाँ पर हमने बॉटम का मार्क किया है देखिए यहाँ पर। तो बॉटम जैसे कि हमने 5 इंच, हमारा 10 इंच का बॉटम है, तो इसका ½ हमें यहाँ 5 इंच लेना है इस तरह से। और ये वाला पॉइंट जो है वो इधर तक ज्वाइन कर देंगे इस तरह से क्रॉस में। तो ये हो गई प्रॉपर कटिंग, ड्राफ्टिंग। बट अभी हमने इसमें मार्जिन ऐड नहीं किया हुआ है, तो बॉटम में तो फ़िलहाल हम मार्जिन नहीं ऐड करेंगे, फिर भी मैं यहाँ पर 1 इंच का कर देती हूँ। तो आपको पूरे जहाँ तक हमने राउंड शेप दे दिया है या क्रॉस शेप दे दिया है वहाँ तक आपको क्या करना है, पूरा ही जो है वो इस तरह से 2-2 इंच का मार्जिन दे देना है। क्योंकि पैंट जो होती है रिंकल में वो ज़्यादातर फिटिंग लेंथ में होती है, तो नीचे की तरफ तो हमें मतलब कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें मार्जिन देना पड़े। बट थाइस में एंड हिप में जो होता है वहाँ पर मार्जिन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम उठते बैठते हैं तो ये आसानी से स्टिचेज जो होती है वो खुल जाती है। पर हम थोड़ा सा लूजिंग में ही इसको रखें, क्योंकि उठने बैठने में भी आपको कंफर्ट होगा और इसकी सिलाई में मार्जिन रहेगा, तो आगे चलकर आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2-2 इंच का मार्जिन दे दिया है। अब हम जो है यहाँ से लेकर पूरे नीचे तक की इसकी कटिंग करेंगे और फिर मैं आप लोगों को कटिंग करके इसका दिखाती हूँ। हम बॉटम यहाँ पर कट कर लेंगे, यहाँ तक की कटिंग करेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये वाला पार्ट जो है वो कट कर लिया है और ये वाले हमारी प्रॉपर लेंथ जो है वो पैंट की बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें जो है वो साइड के 2 पार्ट्स अटैच करने होते हैं। तो जो हमने साइड में कट करके रखा था अभी, वही हम यहाँ भी कट कर लेंगे, मतलब कि उसी साइज़ का जो है वो यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक में
एंड फ्रंट में दोनों साइड में हमें जो है वो लगा लेना है। यहाँ पर मतलब कि कपड़ा जो है वो अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल वाला जो पॉइंट है जो हमने साइड में कट किया था, तो इसके ऊपर सिंपल यहाँ पर रख दूँगी। उसे कैसे कटिंग करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता देती हूँ। तो सिंपल हमें इसे रख देना है। ऊपर की साइड जो है ये वाली हमारी, तो ये वाली स्ट्रेट होनी चाहिए और यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में इतना कपड़ा जो है वो ट्रायंगल का जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख दिया ये वाला फैब्रिक। तो आपको सिंपली क्या करना है, मार्जिन का कपड़ा छोड़कर इस तरह से अटैच कर लेना है। आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले लेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच का मतलब कि कपड़े के ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ऊपर का एंड उसके ऊपर अपने जो है वो मार्किंग करेंगे। फिर से एक बार इसके ट्रायंगल कॉर्नर जो है वो निकाल लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 12.5 लिया हुआ था हिप का हमारा, यहाँ पर मैं एक जो है वो 12.5 पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो 19 का हाफ लिया था, तो वो भी सॉरी यहाँ पर भी हमने इतना ही लिया था जो कि हिप का हमारा था और ये वाला पॉइंट इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से हमें थोड़ा सा यहाँ पर कर्व शेप देना है क्योंकि ये हमारा क्रॉच पॉइंट रहेगा। और यहाँ पर जो है वो हमारा ये भी मार्जिन का रहेगा, तो बीच में भी जो क्रॉच पॉइंट होता है वहाँ पर भी हमें मार्जिन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए तो देखिए यहाँ पर मैंने कट कर लिया है एंड ये ट्रायंगल वाला पार्ट जो है वो निकल आएंगे। तो ये फ़िलहाल के लिए मैंने 2 ही पार्ट्स निकाले हैं। अब ऐसे 2 पार्ट जो है वो हमें बैक के लिए भी निकालना है। तो इस तरह से ये टोटल 4 पार्ट्स हो गए। अब जो है हमें हमारी जो ऊपर का बेल्ट है वो निकालना है। तो हमने तो 6 इंच का ऊपर तक मार्किंग की थी, तो हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर जो है वो 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो हमारी हिप जितनी है, तो हमारी हिप है 40 इंच, तो इसका हाफ हो गया 20 इंच। तो 20 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहीं से जो है 8 इंच पर और एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको हिप का आधा लेना है। आप अपने प्लस भी माइनस भी करना है, सॉरी इसमें आपको एक 2-3 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेना है। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा कम ही है, तो मैं यहाँ पर एक 2-2 इंच की जो है पट्टियाँ जॉइन कर लूँगी बाद में। बट आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपकी हाइट हिप जो है वो 40 है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 20 उसका हाफ आ गया। फिर आपको क्या करना है, 2 इंच या 3 इंच आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना है एंड 22 पर निशान लगाकर पूरा 22/8 इंच का आपको ले लेना है। तो ये हो गया 8 इंच इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से हमें 40 लेना है। तो इस साइड इस तरह के हमें 2 पार्ट्स यहाँ पर निकाल लेना है। तो वो भी हमने निकाल लिए हैं। अब मैं स्टिचिंग बताऊंगी आप लोगों को इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें जो है वो जो हमने पॉइंट्स कट किए थे तो ट्रायंगल वाले, वो अब हम यहाँ पर जो है वो अटैच कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हो गया, ये एक वाला पॉइंट हो गया इस तरह से। तो मैं इसी तरह से आपको समझा देती हूँ, अगर मैंने अलग अलग कर दिया तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से पार्ट्स को खोल देना है। तो ये वाला पॉइंट हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। सबसे पहले हम एक साइड का पार्ट लेंगे, ये बैक साइड का हो गया। तो बैक साइड में भी हमें इसी तरह से पट्टियाँ अटैच करनी है। तो ये 2 पार्ट हैं हमारे, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले बैक वाला पार्ट जो है वो इसके ऊपर रख देना है, इसी तरह से इसके ऊपर रख देना है और यहाँ पर स्टिच लगा देना है। ये हो गया एक साइड का। फिर एक और साइड का जो कि फ्रंट की तरफ आएगा, उसके ऊपर हमें ये स्टिच लगा यहाँ पर इस तरह से लेकर यहाँ की एक स्टिच लगा देनी है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमें इसी साइड भी करनी है। तो मैंने इसे आपको खोल कर नहीं बताया है, तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस तरह से जॉइन कर देना है। और ये वाला पार्ट इस तरह से हमें सिर्फ ट्रायंगल शेप वाला पार्ट और ये वाला पॉइंट जॉइन कर देना है। आप कपड़े के ऊपर स्टिचिंग मत लगाइएगा। इस तरह से जो है देखिए मैंने यहाँ पर फ्लंचेस, ये देखिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी ज्वाइन करने के बाद आपको जो है वो पता चलेगा कि मैंने किस तरह से ज्वाइन किया है या आपको किस तरह से ज्वाइन से करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए इस तरह से ये वाला साइड का एक ट्रायंगल पार्ट मैंने इधर ज्वाइन कर दिया है इस तरह से, और एक वाला ट्रायंगल पॉइंट इधर ज्वाइन कर दिया है। सेम ऐसे मैंने 2 पार्ट जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं, दोनों पार्ट इसी तरह से ज्वाइन कर लिए हैं। देखिए ये
बैक वाला हो गया, ये सॉरी ये दोनों साइड के जो है पार्ट हो गए। अब ये जो है हमारी पट्टियाँ हैं ऊपर की तरफ की जो हमने निकाली थी यहाँ पर, तो उसे हमें क्या करना है, इसके ऊपर रख देना है। यहाँ पर देखिए ये दोनों, और यहाँ पर आपको दोनों पट्टियाँ जोड़कर बीच में से जो है एक यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। आधा इंच का मार्जिन छोड़कर यहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है। ये सिर्फ ऊपर की पट्टी का रहेगा। और इस साइड पे आपको क्या कर लेना है, जब हम इस साइड पट्टी जॉइन कर देंगे तो ये इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों मिलाकर एक पार्ट हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ हमें नीपा बनाना होता है, तो उसके लिए हमें 2 इंच का यहाँ पर फोल्ड लगाना है। तो यहाँ पर हमारा नाड़ा जो है अंदर जाने के लिए इस तरह एक फोल्ड, उसके बाद दूसरी फोल्ड लगाकर ये वाला स्टिच जो है वो कम्प्लीट करना है। या फिर आप एक इस तरह भी कर सकते हैं कि एक बार हम इस साइड से फोल्ड लगाएंगे, एक बार इस साइड पर लगाएंगे, यहाँ ऊपर की तरफ 2 इंच का गैप छोड़ देंगे और यहाँ से स्टिच लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ जो हमारा पार्ट रह चुका था वो हम अंदर की तरफ मोड़ कर जो है वो मोटा बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये हमने बीच के पॉइंट जो है वो जोड़ दिए हैं ऑलरेडी इस तरह से यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, नीचे के बॉटम की तरफ जो है डबल फोल्ड लगा देनी है और यहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है। दोनों साइड इसी तरह से डबल फोल्ड करके आपको एक स्टिच लगाकर जो है वो जॉइन करेंगे। फिर हमें 2-2 इंच की मार्जिन पर सिलाई चलाते हुए पूरे ऊपर तक लेके जाकर यहाँ से फिर इस पाँव से नीचे तक लेकर आना है। यहाँ पर हमें हर 2-2 इंच का गैप होना चाहिए और 2 इंच का मार्जिन हम छोड़ते हुए जो है वो स्टिच लगाएंगे पूरे नीचे तक। एक बॉटम से लेकर दूसरे बॉटम तक हमें इसी तरह से स्टिच लगानी है। हम कपड़े को बराबर से रखते हुए, बस ये हमारा क्रॉच पॉइंट है, यहाँ पर आपको 1 इंच का ही गैप छोड़ देना है। ये जितना ढीलापन होगा उतना हमें बेड में उठने में कम्फर्ट हो जाएगा। इस तरह से हो गया। फिर अब हम जो है ऊपर का पार्ट जो है वो अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमने स्टिच लगाई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह का मैंने स्टिच लगाया है, बॉटम फोल्ड किया हुआ है। ये उल्टा भी पार्ट है जो मैंने रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से पट्टी है, जैसे कि मैंने ऊपर का पार्ट अटैच किया है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये पट्टी जो है वो अटैच कर लेना है एक पॉइंट। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इस साइड रहेगा तो उसे हमें जो है इस तरह से सिंपल फ्रंट की तरफ एंड बैक की तरफ एक 2-2 प्लेट्स लगाकर इसके माप तक लेकर आकर पूरे राउंड में जो है हमें यहाँ पर स्टिचेस लगा देनी है। तो इस तरह से पूरी स्टिचेस लगाने के बाद ये रिंकल पैंट जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। एंड इसकी कुर्ती का एंड पैंट का फाइनल लुक जो है वो मैं आपको बता देती हूँ।